हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वंस अगेन मोटिवेशनल टेल्स। दोस्तों, आज की कहानी का टॉपिक है अम्मा की आखिरी इच्छा। बाहर फेरी वाला आया हुआ था, कई तरह का सामान लेकर। बिंदिया, कांच की चूड़ियाँ, रबर बैंड, हेयर बैंड, कंघी, कांच के और भी बहुत सारे सामान थे। आस पड़ोस की औरतें उसे घेर कर खड़ी हुई थीं। एक बाबा काफी देर तक गेट पर अपनी लाठी टेक कर खड़े रहे। जैसे ही औरतों की भीड़ छटी, बाबा अपनी लाठी टेकते हुए फेरी वाले के पास पहुंच गए और उनका सामान देखने लगे। शायद वे कुछ ढूंढ रहे थे। कभी सिर ऊंचा करके देखते, कभी नीचा। जो देखना चाह रहे थे वह दिख नहीं रहा था। हैरान परेशान बाबा को फेरी वाले ने देखा तो पूछा, कुछ चाहिए था क्या बाबा आपको? बाबा ने सुनकर अनसुना कर दिया। धीरे धीरे लाठी टेकते हुए फेरी के ही चक्कर लगाने लगे। कहीं तो दिखे वो जो वे देखना चाह रहे हैं। फेरी वाले ने दोबारा पूछा, बाबा कुछ चाहिए था क्या? अब की बार बाबा ने फेरी वाले से कहा, हाँ बेटा, क्या चाहिए बताओ मुझे, मैं ढूंढ देता हूँ। मुझे ना वो बिंदिया चाहिए थी। बिंदिया क्यों चाहिए बाबा? बाबा ने अम्मा की तरफ इशारा करते हुए बताया, अरे मेरी पत्नी के लिए चाहिए समझदार। बाबा का जवाब सुनकर फेरी वाला हंस दिया और बोला, किस तरह की बिंदिया चाहिए? बड़ी बड़ी गोल बिंदिया चाहिए, बिल्कुल लाल रंग की। फेरी वाले ने बिंदिया का पैकेट निकाल कर दिया। यह देखो बाबा, ये वाली। अरे नहीं नहीं, ये वाली नहीं, बिल्कुल लाल सी। फेरी वाले ने वो पैकेट रख लिया और दूसरा पैकेट निकाल कर दिखाया। बाबा, ये वाली। अरे तुझे समझ में नहीं आता क्या? बिल्कुल लाल लाल बिंदिया चाहिए। फेरी वाले ने सारे पैकेट निकाले और फेरी के एक तरफ फैलाकर रख दिए। आप खुद ही देख लो बाबा, कौन सी बिंदिया चाहिए? बाबा ने अपने कांपते हाथों से बिंदिया के पैकेट को इधर उधर किया और उनमें से एक पैकेट निकाला। हाँ हाँ, ये वाली। बाबा के हाथ में बिंदी का पैकेट देखकर फेरी वाला मुस्कुरा दिया। बाबा ने तो महरून रंग की बिंदी उठाई थी। कितने की है? 10 रुपए की है बाबा। अच्छा। कीमत सुनकर बाबा का दिल बैठ गया। फिर भी बोले, ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। बाबा लाठी टेकते हुए पलट कर जाने लगे। तब तक घर में से बहू आती दिखी। उसे देखकर बाबा बोले, अरे बहू, जरा 10 रुपए तो देना, फेरी वाले को देने हैं। अब क्या खर्च करा दिया आप लोगों ने? बहू ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। अम्मा के लिए बिंदिया खरीदी थी, उसकी बिंदिया खत्म हो गई थी, कई बार बोल चुकी है, बाबा ने धीरे से कहा। बस बस, आप लोगों को और कोई काम तो है नहीं, बेवजह का खर्चा कराते रहते हैं। 70 साल की हो चुकी हैं अम्मा, क्या अभी भी बिंदिया लगाएंगी? इस उम्र में भी न जाने क्या क्या शौक हैं। देख बेटा, बात शौक की नहीं है, अम्मा भी सुहागन हैं, इसलिए उनका मन नहीं मानता। सिर्फ 10 रुपए ही तो मांग रहा हूं, अंदर जाकर दे दूंगा। कहाँ से दे दोगे? जो पैसे देंगे वो भी तो मेरे पति की ही कमाई है, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। इतना कहकर बहू बड़बड़ाती हुई अंदर आ गई। अम्मा ने खाट पर लेटे लेटे ही बाबा को इशारा किया। बाबा ने पलटकर बिंदी फेरी में वापस रख दी और लाठी टेकते हुए अम्मा के पास आकर बैठ गए। बाबा ने देखा, अम्मा की आंखों में आंसू थे। माफ करना पार्वती, मैं तेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। रहने दो जी, बेचारी बहू भी परेशान हो जाती होगी, काहे दिल पर लेकर बैठ जाते हो? बिंदी ही तो थी। हाँ हाँ, बिंदी ही थी, कौन सी हजारों रुपए की आ रही थी, बाबा ने व्यंग से हंसते हुए कहा।
बिंदी ही तो लगानी है जी। एक काम करो, पूजा घर में से हिंगलू ले आओ, उसी से लगा देना, पर आज अपने हाथों से बिंदी लगा दो। बाबा ने अम्मा की बात सुनी और फिर लाठी टेकते हुए पूजा घर में गए। थोड़ी देर बाद बाबा हाथ में हिंगलू लिए अम्मा के पास पहुंचे। लो पार्वती, उठो, मैं तुम्हें बिंदी लगा देता हूं। पर अम्मा में कोई हलचल न दिखी। बाबा ने दोबारा कहा, पार्वती, ओ पार्वती, सो गई क्या? तेरी बड़ी इच्छा थी ना बड़ी सी लाल लाल बिंदी लगाने की। ले देख, मैं हिंगलू ले आया हूं, अब बड़ी सी लाल बिंदी लगा दूं। पर तू बैठ तो सही। पर अम्मा बिल्कुल शिथिल पड़ी हुई थी, शरीर में कोई हलचल न थी। बाबा का दिल बैठ गया। हाथ में हिंगलू लिए अम्मा के पास ही बैठ गए। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, पर एक भी बोल न फूटा। अम्मा जा चुकी थी, हमेशा के लिए। थोड़ी ही देर में रोना धोना मच गया। आस पड़ोस के लोग आ गए, बेटे को बुलाया गया और अम्मा को अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया जाने लगा। अम्मा को नहलाया धुलाया, सुहागन की तरह तैयार कर अर्थी पर लिटाकर बाहर लाया गया। बाबा ने देखा अम्मा के माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी लगी थी। बाबा उठे और घर में गए। थोड़ी देर बाद बाहर आए और धीरे धीरे अम्मा की अर्थी के पास गए। उन्होंने अम्मा के माथे पर से बिंदी हटा दी। बाबा, ये क्या कर रहे हो? अम्मा सुहागन थी, आप बिंदी क्यों हटा रहे हो? बेटे ने कहा। बेटा, उसका पति बिंदी खरीदने की औकात नहीं रखता था, इसलिए हटा रहा हूं। सुनकर सब लोग अवाक रह गए। बहू शर्मसार हो गई। सबने देखा बाबा अपने हाथ में से लाए हिंगलू से एक बड़ी सी लाल बिंदिया अम्मा के माथे पर लगा रहे हैं। थोड़ी देर बाद बहू की चित्कार छूट गई। बाबा भी अम्मा के साथ हमेशा हमेशा के लिए लंबी यात्रा पर रवाना हो गए थे। दोस्तों, यह भावनात्मक हृदय स्पर्शी कहानी बहुत कुछ संदेश दे रही है। अपने समाज में 2-4% बुजुर्गों की स्थिति ही परिवार में सम्मानजनक है। कहीं इसका मूल कारण संयुक्त परिवार का एकल परिवार में रूपांतरण, नाते रिश्तेदारों की समाप्ति, धन लिप्सा की अंधी दौड़ एवं लड़के लड़कियों का पश्चिमी मॉडल में पढ़ लिख कर सबसे अधिक जानकार व बुद्धिमान होने का झूठा अभिमान, किताबी ज्ञान का होना परंतु व्यवहारिक ज्ञान की कमी होना तो नहीं। साथियों, मेरा आप सभी से एक आह्वान है कि कृपया हम सभी एक छोटा सा प्रयास करें। अपने घर के बुजुर्गों का उचित सम्मान। सभी को एक दिन बूढ़ा तो होना ही है। माता पिता या हमारे बुजुर्गों के न रहने पर ही उनका महत्व मालूम पड़ता है। करना है तो अभी कर लो, वरना उनके न होने पर रो भी न सकोगे। साथियों, दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, कुछ कहना हो तो कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।